नमस्कार दोस्तों। आज मुझे बोल हिंदुस्तान ने आपसे कुछ बातचीत करने के लिए कहा। विषय दिया किताबें, समय और समाज। आप देखें, तीनों अलग अलग चीज़ें हैं। अगर आप ऐसे देखें तो तीनों अलग अलग चीज़ें आपको दिखाई देती हैं। किताबें, समय और समाज, ये ऐसी चीज़ें हैं जिन पर अलग से ही लंबी बातचीत हो सकती है। लेकिन ये तीनों आपस में जुड़ी हुई हैं। जुड़ी इस रूप में हैं कि ये एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। जैसे कोई भी समाज जैसा होगा वैसा ही समय होगा, और उन्हीं समयों में और उसी समाज में जीते हुए उसका एक हिस्सा होकर लेखक किताबें लिखेगा, लेखक अपनी बातें करेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि हम जिस समय में रह रहे हैं, जिस समाज का हिस्सा है, उस समय और समाज को एक किनारे करके हम कोई किताब लिखें, हम कोई लेख लिखें, हम कोई बात करें। यह संभव नहीं है। लेखन जो होगा, प्रेमचंद तो कहते ही थे, साहित्य समाज का दर्पण है। यानी जो लेखन होगा, लिखा हुआ होगा, किताबें होंगी, वो अपने समय में अपने तरीके से हस्तक्षेप करेंगी। अब पहले इसीलिए मुझे लगता है कि समय और समाज पे थोड़ी सी बात कर लूं, फिर किताबों पे बात करके मैं अपनी बातचीत खत्म करूंगा। मेरी कोशिश होगी कि 15 मिनट 20 मिनट से ज़्यादा आपका समय ना लूं मैं। कैसा समाज है हमारा? जिस हिंदुस्तान में हम रहते हैं, जिस आईन के तहत, जिस संविधान के तहत ये हिंदुस्तान बना, वो संविधान 1947 से 1950 के बीच में आकार लेता है। और उसके पीछे आज़ादी की लड़ाई की जो लंबी परंपरा है वो है। और उस आज़ादी की लड़ाई की लंबी परंपरा में जो मूल्य अर्जित किए गए थे, जो सिद्धांत अर्जित किए गए थे, उन्हीं मूल्यों और सिद्धांतों को ध्यान में रखकर हमारा संविधान बनाया गया, जिसमें लोकतंत्र को राज्य चलाने की विधि के रूप में ही नहीं, बल्कि आपसी और सामाजिक व्यवहार के रूप में भी लोकतांत्रिक पद्धति को स्वीकार किया गया था। आप जानते हैं कि 47 में मुल्क का बंटवारा हुआ था और दो मुल्क बने थे। एक मुल्क पाकिस्तान बना था और एक मुल्क हिंदुस्तान बना था। दोनों मुल्कों का बेसिक अंतर यह था कि पाकिस्तान को वजूद में लाने वाली जो ताकतें थीं, उन ताकतों का यह मानना था कि धर्म राष्ट्र का निर्माण करते हैं, यानी कि जिसको टू नेशन थ्योरी, दो राष्ट्रों का सिद्धांत कहते हैं। यानी कि हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग राष्ट्र हैं। आपको बताऊं कि एक बड़ी इंटरेस्टिंग, एक बहुत शानदार बहस है। अगर आप लोग पढ़ सकें, कहीं मिले तो ज़रूर पढ़िएगा उसको। वो बहस है दो लोगों के बीच में, एक मौलाना मदनी और इकबाल साहब। इकबाल साहब ये कह रहे थे कि इस्लाम जो है, वो इस्लाम के जो लोग हैं वो बाकी कौमों के साथ मिलकर नहीं रह सकते हैं, वो अपने आप में एक मुल्क है। लेकिन उसी समय मौलाना मदनी पूरी ताकत के साथ बहस कर रहे थे और कह रहे थे कि ये फजूल की बात है, ये बेकार की बात है। मुसलमान बिल्कुल दूसरे कौमों के साथ मिलकर रह सकते हैं और हिंदुस्तान को हिंदुओं और मुसलमानों दोनों का मुल्क बनना चाहिए। लेकिन जो स्थितियां रही, आप जानते हैं, पाकिस्तान बना, और पाकिस्तान बना तो पश्चिमी पाकिस्तान भी बना था और पूर्वी पाकिस्तान भी बना था। वो एक धर्म के आधार पर बंटवारा उन्होंने अपना कहा था। लेकिन जो हमारा हिंदुस्तान बना था, जो हमारा भारत बना था, जो हमारा इंडिया बना था, वो किसी धर्म पर आधारित नहीं बना था। उसने बहुत साफ तौर पे ये कहा था कि हिंदुस्तान जितना हिंदुओं का है, उतना मुसलमानों का है, उतना ईसाइयों का है, उतना सिखों का है, उतना पारसियों का है, जितना कश्मीरियों का है, उतना सिक्किम वालों का है, उतना ही दक्षिण भारत का भी है, उतना ही उत्तर भारत का भी है, उतना ही उत्तर प्रदेश का भी है, उतना ही बिहार का भी है, इतना ही पुरुष का भी है, उतना ही स्त्री का भी है, उतना ही दलित का भी है, उतना ही पिछड़े का भी है, उतना ही दूसरी जातियों का भी है। इसीलिए आप देखते हैं कि भारतीय संविधान में सभी को बराबरी के हक दिए गए। और बराबरी का मतलब क्या होता है? बराबरी का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि सबको एक लाइन में खड़ा कर दीजिए। बराबरी का मतलब यह होता है कि जो कमजोर हैं उनको थोड़ा ज्यादा ताकत दिया जाए। बराबरी का मतलब लोकतंत्र में यह होता है कि सबको रिप्रेजेंटेशन दिया जाए, प्रतिनिधित्व दिया जाए। और इसी विचार के तहत आप जानते हैं, बाबा साहब अंबेडकर ने हमारे संविधान में आरक्षण का प्रावधान किया। और इस रूप में आरक्षण का प्रावधान किया कि जो दलित और पिछड़ी दलित जातियां थीं, जिनको वर्षों से शिक्षा से वंचित रखा गया था, हमारी सामाजिक व्यवस्था ने जिनको वर्षों से शिक्षा से वंचित रखा था, जो हमारे सामाजिक पूरे ताने बाने में जिनको पीछे ढकेल दिया गया था, उनको आगे लाने के लिए आरक्षण का प्रावधान रखा। आरक्षण कोई गरीबी हटाओ योजना नहीं थी, इस बात को बहुत साफ समझना चाहिए। गरीबी हटाओ योजनाएं अलग से थी।
आरक्षण प्रतिनिधित्व का सवाल था। सरकारी नौकरी में जब कोई आता है या एमपी एमएलए बनता है तो उसकी सिर्फ गरीबी दूर नहीं होती है, उसकी आवाज में ताकत आती है जिससे वो अपने लोगों के बारे में बोल सके। उसके पास प्राधिकार आता है जिससे वो समाज में अपनी पोजीशन पा सके। इसीलिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। इसी तरह से आप देखते हैं जब मंडल कमीशन आया बाद में, तो पिछड़ों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। जो आदिवासी लोग थे, ऐसे लोग जो समाज की मुख्य धारा से कोसों दूर थे, उनको मुख्य धारा में लाने के लिए व्यवस्था की गई आरक्षण की, आदिवासियों के लिए। अल्पसंख्यकों को उनके अधिकार दिए गए और इस तरह से एक हिंदुस्तान का निर्माण किया गया, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, पंजाब से लेकर उत्तर पूर्व तक। इसलिए हमारा देश पाकिस्तान मुसलमानों का देश बना था, हमारा देश किसी एक धर्म का देश नहीं बना था। हमारा देश पूरी तरह से एक धर्मनिरपेक्ष देश बना था और धर्मनिरपेक्षता के मूल्यों को हमने हर जगह पालन किया। यह फर्क था हिंदुस्तान और पाकिस्तान में, और ऐसे हमारा समाज बनना शुरू हुआ था। और आप देखते हैं कि 1972 आते आते तक हम सही साबित हुए, जब एक ही धर्म का होने के बावजूद पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान दो हिस्से में बने रहे, लेकिन हमारा हिंदुस्तान, जिसमें अलग अलग धर्मों के मानने वाले, अलग अलग रीतियों को मानने वाले, अलग अलग इलाकों में रहने वाले, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग एकताबद्ध सूत्र में डटे रहे और एक रहे। यानी टू नेशन थ्योरी, दो राष्ट्रों का सिद्धांत, जिसके एक हीरो जिन्ना थे जिन्होंने पाकिस्तान बनाया और दूसरे हीरो सावरकर थे जो हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते थे, दोनों उस समय फेल हो जाते हैं जब धर्म के आधार पर बना एक देश दो हिस्सों में बंट जाता है। और वो लोग, चाहे वो गांधी हों, चाहे मौलाना आजाद हों, नेहरू हों, जयप्रकाश नारायण हों, हमारे सरदार पटेल हो, वो लोग जो कह रहे थे कि धर्म कभी भी राष्ट्र का आधार नहीं हो सकता है, वो सही साबित हुआ। लेकिन हम देखते हैं 90 के बाद कुछ स्थितियां ऐसी आती हैं कि हमारे देश में फिर से एक उभार आता है और बहुत सारे लोग बहुत भद्दी और बहुत अच्छी दोनों तरह की भाषाओं में ये कहना शुरू करते हैं कि हिंदुस्तान में एक धर्म का राज्य होना चाहिए, एक धर्म के हित में सब कुछ होना चाहिए और अल्पसंख्यकों से उनके अधिकार छीन लिए जाने चाहिए। इसकी परिणति हम देखते हैं लिंचिंग में। और लिंचिंग जब एक बार शुरू होती है तो आप देखिए कि लिंचिंग कहां तक पहुंचती है कि हमारे दो साधुओं को पाल घर में पीट पीट कर मार डाला जाता है। समाज के अंदर ऐसी हिंसा भरी है कि दिल्ली में आप देखते हैं कई सारी ऐसी घटनाएं आई कि दो गाड़ियां जरा सा टकरा गईं और लोगों ने पीट पीट कर मार डाला। मैं एक बात कहना चाहता हूं, किसी भी लोकतांत्रिक समाज में अपराध के लिए सजा देने का अधिकार पुलिस का और अदालतों का है। यह अधिकार जनता का नहीं है, और जनता के हाथ में अगर यह अधिकार दिया जाएगा कि वो लोगों को पीट पीट कर मार डाले, और ऐसा करने वाले अपराधियों को अगर हीरो की तरह पेश किया जाएगा, तो यकीन मानिए हमारा देश जो है वो एक अजीब सी एनार्की में, अराजकता में फंस जाएगा, जहां सड़कों पर फैसले होने शुरू हो जाएंगे। मैं आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूं, शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा। शेक्सपियर का एक उपन्यास है, शेक्सपियर का एक नाटक है, जूलियस सीजर। जूलियस सीजर में जो जूलियस सीजर के पक्ष के विद्रोही हैं, वो जब निकलते हैं, जिन लोगों ने सीजर की हत्या करी है, ब्रूटस और बाकी लोगों को, इन लोगों को पकड़ने के लिए जब वो निकलते हैं तो उनको एक सिना नाम के व्यक्ति की जरूरत होती है। जो सिना जो है वो कॉन्स्पिरेटर है, षड्यंत्रकारियों का हिस्सा है। एक गली में एक सिना नाम का आदमी रहता है। ये लोग उसके दरवाजे पर पहुंच जाते हैं और कहते हैं बाहर निकलो। तो उसका पड़ोसी, उनमें से कोई एक आदमी कहता है कि भाई ये तो सिना द पोएट है, यानी ये तो कवि सिना है, ये वो षड्यंत्रकारी सिना नहीं है, नाम बस एक है। लेकिन जो भीड़ है, जो पागल भीड़ है, वो ये कहती है कि नाम सिना है ना, इसको मार डालो। और वो भीड़ षड्यंत्रकारी की जगह उसी नाम वाले एक कवि को पीट पीट कर मार डालती है। यानी भीड़ का जो विवेक होता है, हत्यारी भीड़ का जो विवेक होता है, वो हत्यारा होता है। वो न्याय और अन्याय के बीच में फर्क नहीं जानता है। इसीलिए उसको नियंत्रित करने के लिए पुलिस है, अदालत है, सरकारें हैं, ताकि किसी भी निर्दोष के साथ अन्याय ना हो, दोषी को सजा मिले और जो निर्दोष हों उनको सिर उठाकर रहने का अधिकार मिले। किसी भीड़ को यह हक नहीं है कि वो ये चेक करे कि किसके घर में क्या खाना बन रहा है। जब आप भीड़ को यह अधिकार देंगे तो यकीन जानिए कि एक दिन निर्दोष साधुओं को भी उसका शिकार होना पड़ेगा। तो अगर हम इस देश में चाहते हैं
कि लोकतंत्र बना रहे, समानता बनी रहे, आपसी भाईचारा बना रहे। तो आज के समय में और आज के समाज में आवश्यक यह है कि संविधान को हाथ में लेकर धर्मनिरपेक्षता, समानता, बराबरी, इन सारे सिद्धांतों को आत्मसात करके, ग्रहण करके, और हम अपनी लेखनी उठाएं, अपनी कलम उठाएं और इन उद्देश्यों के लिए लिखें। किताबें बाजार में बहुत सी हैं। आप जाएंगे तो गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को सही साबित करने वाली किताबें भी हैं। मेरा सवाल यह है कि लेखक चाहता क्या है, लेखक का दृष्टिकोण क्या है, लेखक का सपना क्या है, लेखक किस तरह का सपना समाज को देना चाहता है। मैं आपको एक और किस्सा सुनाऊं। अगर आप भगत सिंह का लिखा कभी पढ़ेंगे, भगत सिंह के लेखों का जो संकलन है वो पढ़ेंगे, तो उस जमाने में एक साहब ने एक ड्रीम लैंड करके किताब लिखी थी। बड़े क्रांतिकारी थे वो, गिरफ्तार हुए थे, काला पानी हुआ था और वहां से लौट के ड्रीम लैंड करके एक किताब लिखी थी उन्होंने, और चाहते थे कि भगत सिंह उसकी भूमिका लिखते। भगत सिंह ने उस किताब को पढ़ा है और पढ़ने के बाद उसकी आलोचना भी की है और तारीफ भी की है, और ये बताया है कि किस तरह का सपना हिंदुस्तान जैसे देश में देखा जाना चाहिए। और इसीलिए जब आप भगत सिंह को उस जमाने में पढ़ते हैं, जो केवल क्रांतिकारी लड़ाई ही नहीं कर रहे थे, लगातार लिख भी रहे थे, तो वो क्या लिखते हैं? वो दलितों के अधिकार के बारे में लेख लिखते हैं। वो कहते हैं कि जाति के नाम पर किसी को सताया जाना या जाति के नाम पर किसी का दमन हिंसा है। वो सांप्रदायिकता के विरोध में लेख लिखते हैं। उनका एक लेख है सांप्रदायिक दंगे और उनका इलाज, और उसमें वो बताते हैं कि सांप्रदायिक दंगों के कारण कैसे जो हैं वो आर्थिक भी होते हैं, कैसे अपने लोग अपने स्वार्थ के चलते सांप्रदायिक दंगे कराते हैं, और कैसे इसमें हमेशा गरीब आदमी को नुकसान होता है। तो आप देखिए भगत सिंह, और सपना क्या देते हैं? सपना, भगत सिंह एक पंक्ति लिखते हैं अपने यहां, जो मैं बार बार कोट करता हूं। भगत सिंह कहते हैं कि अगर देश आजाद हो गया और गोरे अंग्रेजों की जगह काले अंग्रेज सत्ता में आ गए, तो आजादी की इस लड़ाई का कोई अर्थ नहीं है। यानी वो क्या चाहते थे कि वो सच्चे हिंदुस्तानी, मजदूर, किसान, छात्र, जो हिंदुस्तान के भले के बारे में भी सोचते हैं और जिनके सारे के सारे हित हिंदुस्तान के भीतर हैं, अगर उनके हाथों में सत्ता जाएगी तभी हिंदुस्तान की आजादी, असली आजादी हो पाएगी। दुर्भाग्य से आप देख रहे हैं, आप कोरोना के टाइम में ही देख लीजिए कि हजारों मजदूर जिनके पसीने की कमाई से ये महल खड़े हैं, जिन्होंने करोड़ों करोड़ों कमाकर दिए अपने पूंजीपतियों को, जिन्होंने सरकारें चुनी वोट डाल के, वो जब सड़कों पर निकले अपने परिवार के साथ, अपने छोटे से सामान के साथ, तो उनको कोई रोटी देने वाला नहीं था, उनके लिए जाने की कोई व्यवस्था करने वाला नहीं था। और आज़ादी के 70 साल बाद ये कितना भयानक है कि हमारे शहरों के मजदूर अपने गांव जाने के लिए पैदल निकले और सैकड़ों किलोमीटर चलने के बाद उनमें से कई सारे लोगों ने जान गंवा दी। ये कितना भयानक है कि जिन लोगों को सस्ती जमीनें, क्या मुफ्त जमीनें दी गई, यानी कि हॉस्पिटल्स, प्राइवेट हॉस्पिटल, जितने ये 5 स्टार प्राइवेट हॉस्पिटल्स बने हुए हैं, सबको मुफ्त में जमीनें दी गई हैं। जितने ये 5 स्टार स्कूल्स बने हुए हैं, सबको मुफ्त में जमीनें दी गई हैं। इन्होंने इस पूरे संकट के समय में कोई सहायता करना तो छोड़िए, जब सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया कि मुफ्त में जांच की जाए, तो मुफ्त में जांच करने से भी मना किया। दोबारा गए और उन्होंने कहा कि नहीं, हमें तो पैसा चाहिए। इन्होंने अपने एम्प्लॉइज को, अपने जो कर्मचारी हैं, उनकी सैलरी कट लगा दी। यानी जिन लोगों ने हजारों करोड़ रुपए कमाए हमारी जनता से, आज जब हमारा हिंदुस्तान संकट में आया, आज जब कोरोना के समय संकट में आया, तो प्रधानमंत्री महोदय के यह कहने के बावजूद कि प्लीज किसी की तनख्वाह मत काटो, लोगों ने तनख्वाहें काटी। लोगों ने ऐसे हालात पैदा कर दिए कि हमारे गरीबों को, हमारे किसानों को, हमारे मजदूरों को, जो अपने गांवों से इसलिए शहर में आए थे क्योंकि गांव को नर्क बना दिया गया है, खेती को नर्क बना दिया गया है, गांव में कोई मजदूरी नहीं मिल रही, गांव में कोई काम नहीं मिल रहा, इसलिए वो दिल्ली आए थे कि 4 पैसे कमाकर अपनी जिंदगी बना सकें। लेकिन जरा सा संकट आते ही बड़े शहर उनको संभाल नहीं पाए और वो एकदम आरक्षित होकर, एकदम अपने पैरों पर चलकर अपने गांव लौटने के लिए मजबूर हुए, और उस रास्ते में उन्होंने अपनी जान भी गंवाई। ये क्या बताता है? ये बताता है कि हमने जो समाज बनाया, हमारे समय का जो समाज है, उस समाज में जिसके पास पैसा है, जिसके पास ताकत है, जिसके पास रुतबा है, उसके लिए तो सारी सुविधाएं हैं। उसे लॉकडाउन से कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो अपने घर में शान से है, उसे सारा सामान मिल जा रहा है। लेकिन जो लोग रोज कमाने वाले हैं, जो लोग ऐसे हैं जो अपनी मेहनत बेचकर कमाते हैं,
उनको हमारा समाज, हमारी सरकारें और हमारी व्यवस्था 1 महीने तक भी खाना नहीं दे सकती। और वो कोई भिखारी नहीं है, वो कोई आपसे भीख नहीं मांग रहे हैं, वो तो अपनी मेहनत करके कमाते थे, लेकिन हालात ऐसे पैदा हो गए कि वो चाह कर भी मेहनत नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जिन जगहों पर वो मेहनत करते थे वो जगहें बंद हो गई हैं। ऐसे में समाज का फर्ज बनता था, लेकिन हो क्या रहा है? बजाय उनकी व्यवस्था करने के, बजाय महामारी से मिलकर लड़ने के, हमारे यहां रोज अफवाहें फैल रही हैं। लोग हिंदू मुसलमान करने में लगे हुए हैं। पालघर हुआ तो लोग हिंदू मुसलमान पहले करने लगे, जब बाद में मालूम हुआ कि नहीं भैया वहां तो कोई मुसलमान रहता ही नहीं है, तो लोग चुप हो गए। आज उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर में 2 साधुओं की हत्या कर दी गई है, कहीं कोई आवाज नहीं है। ये जो एक हो गया है कि जहां हिंदू मुसलमान का मौका मिलेगा वहां तो हम सब कूद कूद कर बोलेंगे, वहां सारा मीडिया कूद कूद कर बोलेगा, लेकिन जहां इंसानियत का मसला होगा वहां सारे अपने होंठ सी लेंगे। इसने देश को पंगु बना दिया है। इसीलिए लेखक की, मेरे जैसे लेखक की, आप जैसे लोग जो सोशल मीडिया पे लिखते हैं, मैं आपको भी लेखक मानता हूं। मेरी किताबें छपी हैं, हो सकता है आप में से कुछ लोगों की किताबें ना छपी हों, लेकिन हम सब लिखते हैं। जब सोशल मीडिया पे आके हम 2 लाइन का स्टेटस लिखते हैं या 4 लाइन का स्टेटस लिखते हैं या किसी को कॉपी या शेयर करते हैं, तो हम सब लेखक की भूमिका में होते हैं, क्योंकि हमारा लिखा कुछ लोग पढ़ रहे होते हैं। हम सब की आवश्यकता है, हम सब के लिए जरूरी है कि हम अपनी आवाज गरीब के, किसान के, मजदूर के, बेरोजगार के और आम आदमी के पक्ष में उठाएं और अपने आप को सांप्रदायिक नफरत फैलाने वालों से बचाएं। हम इतिहास की झूठी व्याख्या, आप बताइए, दिन रात लोग लगे रहते हैं, नेहरू के बाबा मुसलमान थे, गांधी के फलाना मुसलमान थे। अरे क्या फर्क पड़ता है? हालांकि इतनी सारी किताबें हैं, इतनी सारी चीजें हैं कि सब जानते हैं कि गांधी के ना नेहरू के बाबा मुसलमान थे, ना नेहरू के दादा मुसलमान थे। अगर नेहरू के बाबा मुसलमान होते तो कोई कश्मीरी पंडित नेहरू को अपनी बेटी नहीं देता। लेकिन चलिए छोड़ दीजिए, आज की डेट में इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि 1860 में, 1865 में कौन क्या कर रहा था। हम में से ज्यादातर लोगों को अपने दादा के बाप का नाम नहीं पता है, और हम में से ज्यादातर लोग अगर अपने इतिहास में जाएंगे तो ऐसा कोई नहीं है जिसके सारे पुरखे भगवान पैदा हुए हों। सब पुरखे अपने समय में काम करते हैं। कोई अंग्रेजों, हमारे पुरखों में हो सकता है आपके या मेरे पुरखे अंग्रेजों की नौकरी करते हो सकता है हमारे या आपके पुरखों में से किसी ने अंग्रेजों के लिए काम भी किया हो, क्रांतिकारियों के खिलाफ। क्या फर्क पड़ता है? ये जितने राजे महाराजे, जिनके लड़के लोग आज, जिनके खानदान के लोग आज MP बन गए और मिनिस्टर बन गए, ये सारे तो अंग्रेजों के साथ थे। तो क्या बाप दादों की जिंदगी भर हम चिंता करते रहेंगे? मान लीजिए कोई आदमी चोर है और उसका बेटा मेहनत करके सिपाही बन गया, इंस्पेक्टर बन गया, तो क्या जिंदगी भर उसको उसके बाप का ताना दिया जाएगा? क्या इतिहास का यही उपयोग है कि इतिहास में से खोद खोद के चीजें लाई जाएं और आज के वक्त में नफरत फैलाने के लिए उपयोग की जाए? या इतिहास का यह उपयोग है कि इतिहास को पढ़ते हुए उससे सबक लिया जाए और सबक लेकर वो गलतियां ना दोहराई जाएं जो हमारे पुरखों ने की, ताकि हमारा समय हमारे पिछले समय से और बेहतर हो। अगर अपने आने वाले समय को और अपने वर्तमान को हम पिछले समयों से बेहतर नहीं बना पाएंगे तो क्या फायदा इतिहास में 200 साल, 400 साल आगे बढ़ जाने का? अगर वैसी ही हरकतें हम करते रहेंगे जैसी इतिहास में मूर्खों ने की है, तो फिर हमारे पढ़े लिखे होने का, दुनिया के इतने आगे चले जाने का, दुनिया के आसमान तक पहुंच जाने का क्या फर्क है? दुनिया के सारे धर्म अच्छे या बुरे हो सकते हैं, लेकिन सभी धर्म सिखाते हैं कि जो गरीब हैं, जो असहाय हैं, उनकी सहायता करो। सभी धर्म सिखाते हैं कि झूठ मत बोलो। सभी धर्म सिखाते हैं, चाहे वो कोई भी धर्म हो, उनमें और 1000 कमियां हो सकती हैं। भगत सिंह को अगर आप पढ़ेंगे तो भगत सिंह कहते हैं कि धर्म की जो नीतियां हैं उनको 2 हिस्से में बांटिए। एक हिस्सा जिसमें अंधविश्वास है उसको भूल जाइए, दूसरा हिस्सा जिसमें अच्छी बातें सिखाई गई हैं, जिसमें कहा गया है सदा सच बोलिए, ईमानदार होइए, अपने से गरीब लोगों की मदद कीजिए, महिलाओं का सम्मान कीजिए। इसको याद रखिए। होता क्या है कि ये वाला हिस्सा हम भूल जाते हैं और जो मूर्खताएं हैं, जो अंधविश्वास है, उनको याद करते हैं। इसीलिए देशभक्ति के नाम पर लोग मां बहन की गालियां दे रहे हैं। एक तरफ हम देश को भारत माता कहते हैं और दूसरी तरफ किसी को उसकी मां की गाली दे रहे हैं। सोचिए, भारत माता का हम क्या खाक सम्मान करेंगे? जो अपनी मां का सम्मान नहीं कर सकता, जो अपने दोस्त की मां का सम्मान नहीं कर सकता, जो अपने पड़ोसी की मां का सम्मान नहीं कर सकता, वो भारत मां का सम्मान भी नहीं कर सकता है। इस बात को याद रखिए। इसलिए मैं बहुत लंबी बात नहीं खींचूंगा, इतना सिर्फ कहना चाहूंगा कि हमारा समय और हमारा समाज जो है
वो एक अजीब से दौर से गुजर रहा है जहां कुछ लोग पागलों की तरह इतिहास से लेकर वर्तमान तक में नफरत फैलाने में लगे हुए हैं। ऐसे में हम लेखकों का जो काम है वो इस नफरत के खिलाफ मोहब्बत की बातें करने का है। मेरे बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं, मुझसे कहा गया था अपने बारे में बताने का। मैं ऐसे तो मैंने कविताएं भी लिखी हैं, कहानी संकलन वगैरह भी है, लेकिन जिन चीज़ों से मुझे जाना जाता है वो सबसे दो किताबें जो हैं वो कश्मीर नामा और कश्मीर और कश्मीरी पंडित। मैं कश्मीर पे काम करता हूँ। 3 साल पहले मेरी किताब आई थी कश्मीर नामा, जिसमें कश्मीर की पैदाइश से लेके, यानी जो मिथकीय इतिहास है, जो मिथकों में कहानी है कि कश्मीर कैसे पैदा हुआ, वहां से लेकर और आज तक कश्मीर का जो इतिहास है 2017 तक, वो मैंने लिखने की कोशिश की है। वो थोड़ी मोटी किताब है। ये किताब है वो आपके स्क्रीन पे उल्टा दिखाई दे रहा होगा, कश्मीर नामा। इसको पाठकों ने काफ़ी पसंद किया था, 4 संस्करण इसके आ चुके हैं। और ये किताब जो है, इस किताब के बाद मैंने एक दूसरी किताब लिखी जो कश्मीरी पंडितों पर पूरी तरह से केंद्रित है, और उसमें कश्मीर की शुरुआत से लेकर और अभी तक के इतिहास में कश्मीरी पंडितों के साथ क्या क्या हुआ, कश्मीरी पंडितों ने क्या क्या किया, कश्मीरी पंडित हैं कौन, कैसे उनका नाम कश्मीरी पंडित पड़ा, इन 90 के दशक में जो उनका पलायन हुआ था, उस पलायन के विस्थापन हुआ था, उस विस्थापन के क्या कारण थे, इन सारे चीज़ों को बहुत डिटेल में मैंने लिखा है। और साथ में आप में से कम लोगों को पता होगा कि आज भी कश्मीर घाटी के अंदर 800 से अधिक हिंदू और कश्मीरी पंडित परिवार रहते हैं। उन परिवारों का मैंने इंटरव्यू किया और वो क्या सोचते हैं कश्मीर समस्या के बारे में, उन इंटरव्यूज़ को भी मैंने इस किताब में पेश किया। ये मेरी दूसरी किताब है। पता नहीं आपके स्क्रीन पर भी ये भी उल्टी ही दिख रही होगी, कश्मीर और कश्मीरी पंडित। ये अभी साल भर पहले आई थी। तो ये मेरी किताबें हैं, अगर आप पढ़ना चाहें तो मेरी किताबें, दोनों किताबें अमेज़न पे हैं। अभी तो लॉकडाउन में अमेज़न उनकी सप्लाई नहीं कर रहा है, लेकिन लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद आप उनको लेकर पढ़ सकते हैं। तो बस इतनी सी बातें मुझे आपसे करनी थी। आप जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए, लेकिन आसपास अगर कोई गरीब है, कोई परेशान हाल में है, तो उसकी मदद ज़रूर करने की कोशिश कीजिए। आर्थिक मदद कर सकते हैं, आर्थिक मदद कीजिए। किसी संस्था के थ्रू मदद करा सकते हैं, किसी संस्था के थ्रू मदद कीजिए। उनकी मदद ज़रूर कीजिए, क्योंकि दुखद बात यह है कि हमारी सरकारें उतनी मदद नहीं कर रही हैं, चाहे वो कोई भी सरकार हो, केंद्र की सरकार हो, राज्य की सरकार हो, वो सरकारें उस तरह से मदद नहीं कर रही हैं जिस तरह से उनकी मदद की जानी चाहिए। कविताएं सुनाने के लिए आप कह रहे थे, चलिए मैं एक कविता, अगर यहाँ पे किताब मुझे मिल जाती, यहाँ किताब मुझे मिल गई, ठीक है, मैं एक कविता से अपनी बातचीत खत्म करूंगा। तो एक तो मुझे आपसे ये बात कहनी है, दूसरा ये कि सोशल मीडिया पे जो लोग नफरत फैला रहे हैं उनके खिलाफ उनसे लड़िए, लगातार लिखिए और अपनी वॉल पे लगातार उन भावनाओं को फैलाने की कोशिश कीजिए जो हमारे संविधान में अंतर्निहित हैं, यानी कि धर्मनिरपेक्षता, यानी कि बराबरी, इस तरह की चीज़ों का, एक दूसरे से प्रेम करने का, सहयोग करने का, इस तरह की चीज़ों का प्रसार करने की कोशिश कीजिए। एक कविता आपने कही है, मैं एक छोटी सी कविता सुनाकर अपनी बातचीत खत्म करूंगा। ये मेरी कविता है, मैं हर जगह था वैसा ही। मैं बंबई में था, तलवारों और लाठियों से बचता बचाता, भागता चीखता, जानवरों की तरह पिटा और उन्हीं की तरह ट्रेन के डब्बों में लदा फंदा। सन 60 में मद्रासी था, 90 में मुसलमान और उसके बाद बिहारी हुआ। मैं कश्मीर में था, कोड़ों के निशान लिए अपनी पीठ पर, बेघर बेआसरा मजबूर मजलूम। सन 30 में मुसलमान था, 90 में हिंदू हुआ। मैं दिल्ली में था, भालों से बिधा आग में भुना, अपने ही लहू से धोता अपना चेहरा। 47 में मुसलमान था, 84 में सिख हुआ। मैं भागलपुर में था, बड़ौदा में था, नरोदा पाटिया में था, फ़लस्तीन में था, अब तक हूँ वहीं, अपनी कब्र में सांसें गिनता। मैं ग्वाटेमाला में हूँ, इराक में हूँ, पाकिस्तान पहुँचा तो हिंदू हुआ। जगहें बदलती हैं, कारण बदल जाते हैं, और मजहब भी, मैं वही का वही। बहुत शुक्रिया मित्रों मुझे मौका देने के लिए, और जिन लोगों ने मुझे सुना उनका विशेष आभार। धन्यवाद।